दोस्तों, दुबई से लेकर लंदन, पेरिस तक आपने एक से बढ़कर एक इमारतें देखी होंगी जो सभी अपनी खासियत के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी खासियत के लिए मशहूर कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनका मेगा प्रोजेक्ट्स काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन फिर भी वो आज हम लोगों के लिए एक शान बना हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानिया का एंटीलिया कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग है, पर बावजूद उसके उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसी कई और भी बिल्डिंग्स हैं जो इल्लीगल तरीके से बनाई गई हैं, लेकिन आज वो लोगों के लिए और उनके देश के लिए पहचान बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ इमारतों के बारे में जिनके ऊपर कई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। थ्री गॉर्जेस डैम। दुनिया में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। बांध बनाने के कई फायदे होते हैं। इनको बाढ़ को रोकने और बिजली पैदा करने आदि कई कामों के लिए बनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे बनाने में 18 साल का समय लग गया था। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की स्पीड तक कम हो गई। इससे दिन कुछ बड़े हो गए हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इस विशालकाय बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत आई है। हम जिस बांध की बात कर रहे हैं उसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। ये बांध चीन ने बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बांध है। ये बांध चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है और जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई है। इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा है। इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में काफी समय लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बांध के जलाशय में इतना पानी इकट्ठा किया गया है, इससे पृथ्वी का जड़त्वागुण प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। इस डैम से हुए इस नुकसान को देखकर अब वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस डैम ने पृथ्वी के वातावरण पर असर डाला है। इस विशाल डैम के बन जाने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है। सिटी हॉल। सिटी हॉल जो कि बोस्टन में मौजूद है, हालांकि इसके बनने के बाद से ही ये विवादों से हमेशा घिरा रहा है। जहां कई ऐसे भी लोग हैं जो इस बिल्डिंग की तारीफ करते हैं, वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कॉन्टेम्पररी सेटिंग की वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते। हालांकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने 1969 में सिटी हॉल बिल्डिंग को ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में छपी बातों से और लोगों द्वारा कही गई ये बातें कि इस दुनिया के बेहतरीन इमारतों के लिए सम्मानित जरूर किया गया है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बदसूरत इमारत है। इससे कई लोग सहमत हैं, तो कई लोगों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बोस्टन के वास्तुकला के हिसाब से इसका डिजाइन वाकई बदसूरती को दर्शाता है। जॉन हैंकॉक टावर। जॉन हैंकॉक टावर, जिसे 60 के दशक में बनाया गया था और जिसे अब 200 क्लेरेंडन स्ट्रीट कहा जाता है, ये भी बोस्टन में मौजूद है। इसे IM पेई फर्म द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि बनने के साथ ही इस टावर के साथ कई विवाद खड़े हो गए, क्योंकि इसे बनाने के दौरान पास के एक चर्च को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इस चर्च के ऑर्गेनाइजेशन ने इस टावर के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि ये केस वो जीत जाते हैं, लेकिन टावर का काम नहीं रोका जाता और टावर बनने के दौरान इसकी खिड़कियां और शीशे गिलास हवा के कारण कई फीट ऊंचाई से लोगों के ऊपर गिरने लगे। जो लोग सड़कों पर पैदल चला करते थे और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। हालांकि इसके बनने के बाद इसमें रहने वाले लोगों ने भी इस बिल्डिंग को लेकर कई शिकायतें की। बाद में इस बिल्डिंग को ठीक तो किया गया, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की भरपाई तो की नहीं जा सकती, क्योंकि इस बिल्डिंग को जिस इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जा रहा था वो शायद अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। द स्कॉटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग।
1997 में जब पहली बार स्कॉटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ तो इसकी लागत 10 मिलियन से 60 मिलियन के बीच बताई गई थी। हालांकि इतना तो सही था, लेकिन इस बिल्डिंग को बनने में साल 2004 तक का समय लग गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बिल्डिंग को इतने समय के दौरान 10 मिलियन की लागत 430-450 मिलियन डॉलर हो गई थी। हालांकि इस बिल्डिंग को बनाया तो गया है, लेकिन ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी कम लागत की बिल्डिंग में कुछ सालों में इतने पैसे कैसे लग गए। इस इमारत को डिजाइन करने के लिए एक स्पेनिश वास्तुकार एनरिक मिरालेस को चुना गया था और इसकी लागत को लेकर काफी विवाद भी चला था। सगारदा फैमिलिया। इस बिल्डिंग के बिल्डर्स ने 1882 में सगारदा फैमिलिया पर एक नींव डाली और 140 साल बाद बेसिलिका अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल इसे बनाने वाले स्पेनिश आर्किटेक्ट फ्रांसिस्को डी पाउला डेल विलार 1982 में चर्च पर काम करने वाले पहले डिजाइनर थे, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा काम को छोड़ दिया और इसके बाद इस चर्च को बनाने का कमान संभाली एंटनी गॉडी ने 1883 में इसका पदभार संभाला। हालांकि इस दौरान वो मंदिर का निर्माण भी करा रहे थे, लेकिन इस इमारत का लगभग 1/4 काम पूरा हुआ जब वो मर गए। लेकिन लगभग 1.5 सदी से ये चर्च विवाद में रहा और स्पेनिश युद्ध के दौरान भी नष्ट भी हो गया था, लेकिन इसे दोबारा से बनाया गया। पर कई दशकों बाद भी ये चर्च अधूरा ही रहा, जिस वजह से ये विवादों में घिरा रहा, क्योंकि इस चर्च को बनाने के लिए बार्सिलोना शहर से काफी ज्यादा पैसे भी लिए गए थे। एंटीलिया। दुनिया के महंगे घरों में शुमार रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया एक बार फिर सुर्खियों में रहा है। उनका ये घर साउथ मुंबई में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस जमीन पर अंबानी ने अपने सपनों का महल खड़ा किया हुआ है, वो जमीन उन्होंने गैर कानूनी ढंग से खरीदी है। जिस जमीन पर वो आलीशान घर बना हुआ है, वो गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई थी। दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया जिस जमीन पर बना है, वो असल में करीब भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना की है, जिस जमीन पर मफिन एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई थी। इसे ट्रस्ट से साल 2005 में खरीदा गया था। इस ट्रस्ट को वंचित बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया था, यानी कि जिस जगह एंटीलिया बनाया गया है वहां पर पहले अनाथालय हुआ करता था, जिसने करीब 4532 स्क्वायर जमीन एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2002 में सिर्फ 210.5 मिलियन में बेची थी, जबकि उस समय उसकी मार्केट वैल्यू करीब 1.5 बिलियन रुपए थी। साल 2002 में करीब भाई खोजा ट्रस्ट ने चैरिटी कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर जमीन एंटीलिया कमर्शियल को बेचने की इजाजत देने की गुहार लगाई थी और 27 अगस्त 2002 को इजाजत दे दी गई। बाद में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने इस लेन देन को गैर कानूनी पाया और एंटीलिया कमर्शियल को वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 52 के उल्लंघन का नोटिस भेजा गया। हालांकि अभी भी एंटीलिया पर विवाद चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन इमारतों के बारे में जिनके बनने से पहले ही इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें गैर कानूनी तरीके से बनाया गया? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।